अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु संचन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और आज हम लोग सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज रचित आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति ग्रंथ के अंतर्गत अध्याय 9 पर विचार करेंगे। आत्मा और मन द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और संहार। हाँ, थोड़ा बहुत चर्चा तो पहले किए हैं, लेकिन फिर भी इसको करेंगे इसी पर, है ना, क्योंकि एक लगातार एक किताब के अंतर्गत, है ना, अध्याय के साथ जा रहा है। सदगुरुदेव बतला रहे हैं आत्मा और मन द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और संहार, इसी पर लिखे हैं गुरुदेव। जो लोग ईश्वर द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं वह भी इतना कहते हैं कि ईश्वर अन्यायी नहीं है और प्रत्येक मनुष्य का जन्म उसी के कर्मानुसार होता है। ऐसा ईश्वर का प्रबंध है। अपने ही कर्मानुसार मनुष्य जन्म लेता और अपने ही कर्मानुसार मरता है। इसे करीब करीब सभी मजहब वाले मानते हैं। कर्म शरीर द्वारा होता है, चाहे वह स्थूल शरीर हो व सूक्ष्म शरीर हो, क्योंकि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म शरीर में ही होती हैं, अलग नहीं। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बिना कोई कर्म, किसी प्रकार का कार्य कभी किसी दशा में नहीं हो सकता। इसे भी सभी विचारवान मानते हैं। गंभीर विषय है ना। जैसे सदगुरुदेव कह रहे हैं, जो लोग ईश्वर द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं वह भी इतना कहते हैं कि ईश्वर अन्यायी नहीं है और प्रत्येक मनुष्य का जन्म उसी के कर्म अनुसार होता है। ऐसा ईश्वर का प्रबंध है। तो बहुत बड़ी बात है ना। लोग जो कहते हैं ईश्वर से उत्पत्ति मानते हैं मनुष्य का, वो लोग भी यही कहते हैं कि कर्म अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है, उसके कर्म के अनुसार ही उसका जन्म होता है। ईश्वर भी इतने निर्दयी नहीं है, उसको कर्म के अनुसार ही उसको फल देते हैं, बोल रहे हैं। लेकिन सदगुरुदेव क्या बता रहे हैं, शरीर ही से कार्य होता है, चाहे स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर, क्योंकि कर्म करने वाली इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में दोनों में होती है ना। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां स्थूल शरीर में स्थूल जगत के अनुसार है और सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म और मनोमय है ना। कर्म करने वाली ये इंद्रियां ना हो तो कोई कार्य होगा ही नहीं, किसी दशा में भी नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं क्योंकि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म शरीर में ही होती हैं, अलग नहीं। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बिना कोई कर्म, किसी प्रकार का कार्य कभी किसी दशा में नहीं हो सकता। इसे भी सभी विचारवान मानते हैं। सभी विद्वान इसको मानेंगे, सहमत हैं। बिना कर्मेंद्रियों के, बिना ज्ञानेंद्रियों के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अब आगे सदगुरुदेव कह रहे हैं, अब देखना यह है कि इन कर्मेंद्रियों का प्रेरक और संचालक कौन है। इंद्रियों का प्रेरक और संचालक मन व इच्छा शक्ति है। मन धातु से ही मनुष्य शब्द बना है, इसलिए कि मनुष्य मनोमय है। मनुष्य में उसके मन की प्रधानता है। जैसे लाठी का प्रेरक मनुष्य है, उसी तरह से इस मनुष्य शरीर का प्रेरक कोई दूसरा नहीं, मन है। गुरुदेव लिख रहे हैं, सदगुरुदेव लिख रहे हैं, इंद्रियों का प्रेरक और संचालक मन यानी माइंड व इच्छा शक्ति यानी विल पावर, ये सब लिखा हुआ है। मन धातु से ही मनुष्य शब्द बना है, गुरुदेव कह रहे हैं, इसलिए कि मनुष्य मनोमय है। मनुष्य क्या है? मनोमय है। मनुष्य में उसके मन की प्रधानता है। मनुष्य के अंदर मन की ही प्रधानता है। जैसे लाठी का प्रेरक मनुष्य है, उसी तरह से इस मनुष्य शरीर का प्रेरक कोई दूसरा नहीं है, मन है। मन का ही राज है पूरे शरीर में, है ना। आगे गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, लाठी जड़ है, इसलिए वह स्वयं अपने मन से उठकर किसी को मार नहीं सकती। जड़ होने से लाठी परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं, और परतंत्र होने के कारण ही सांसारिक कानून से भी
लाठी पर मुकदमा नहीं चलता, क्योंकि जड़ होने के कारण लाठी किसी को नहीं मारती। जड़ से कोई कार्य तो होता नहीं जब तक चेतन उस पर प्रभाव अपना ना डाले। तो लाठी उठकर किसी को नहीं मारती है, वह परतंत्र है और इस पर कानून भी नहीं लगा सकते, है ना। सरकारी कानून मुकदमा नहीं चला सकते उस पर, क्योंकि वह जड़ है, वह उठकर किसी को नहीं मारती। जैसे लाठी परतंत्र होने के कारण अपने से नहीं चलती, उसी तरह से बहुत से धर्म, मजहब और मत मनुष्य को भी परतंत्र मानते हैं। बात तो ये कुछ लोग मनुष्य को भी परतंत्र मानते हैं। वो धर्म मजहब वाले जो ईश्वर मानते हैं, बाहर में मनुष्य को छोड़कर अलग से वो लोग सोचते हैं कि मनुष्य जो कुछ करता है ईश्वर के इशारे से करता है ना। मनुष्य परतंत्र है, कराने वाले ईश्वर हैं कहते हैं। इसी को सद्गुरुदेव बता रहे हैं। जैसे लाठी परतंत्र होने के कारण अपने से नहीं चलती, उसी तरह से बहुत से धर्म, मजहब और मत मनुष्य को भी परतंत्र मानते हैं। कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर के वश में है, स्वतंत्र नहीं है। कहते हैं मनुष्य अपने से कुछ नहीं करता, मनुष्य वही करता है जो ईश्वर उससे कराते हैं। यदि यह बात है तो मनुष्य को ईश्वर दंड क्यों देता है? विचित्र बात तो ये हो गई, है ना। तो करीब करीब प्रत्येक मजहब, धर्म और मत कहते हैं ईश्वर न्यायकारी है और पाप करने वाले मनुष्य को दंड देता है। यदि मनुष्य परतंत्र है और ईश्वर की प्रेरणा से ही सब कुछ करता है, तो दंड ईश्वर को ही मिलना चाहिए, मनुष्य को नहीं। अतः ऐसे तमाम धर्म, मजहब और मत जो ईश्वर को प्रेरक मानते हैं, झूठे हैं। सुंदर प्रमाणित कर दिए गुरुदेव। लाठी किसी को नहीं मारती, मनुष्य लाठी उठाकर किसी को मारता है, तो मुकदमा किस पर चलती है? मनुष्य पर चलती है, लाठी पर नहीं चलती। जब ईश्वर ही प्रेरक हैं और ईश्वर ही मनुष्य से कुछ कार्य करा रहे हैं, मनुष्य अपने से कुछ नहीं करता, सब ईश्वर कराते हैं। और कहते हैं लोग कि ईश्वर न्यायकारी है, पाप करने वाले मनुष्य को दंड देता है। यदि मनुष्य परतंत्र है और ईश्वर की प्रेरणा से ही सब कुछ करता है, तो दंड ईश्वर को ही मिलना चाहिए ना, मनुष्य को नहीं, क्योंकि मनुष्य तो कुछ किया नहीं है, कराने वाले ईश्वर हैं। तो ऐसे तमाम मजहब और धर्म जो ऐसा कहते हैं और ऐसी बात करते हैं, वह सब झूठे हैं। सच्ची बात तो ये है। आगे देखिए, लाठी, तलवार, बंदूक, मोटर, इंजन और हर प्रकार के कल कारखाने जड़ होने के कारण परतंत्र हैं निश्चित रूप से। वो जब तक नहीं चलाएंगे चलेंगे नहीं। लाठी हो, तलवार हो, बंदूक हो, मोटर हो, इंजन हो, चाहे हर प्रकार के कल कारखाने क्यों ना हो, जब तक वह मनुष्य नहीं चलाएंगे चलते नहीं। बिना चेतन के चलने वाले नहीं है। इनमें मन या आत्मा नहीं है, इसमें वह अपने मन से नहीं चल सकते, इसलिए वो अपने मन से चल नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर में मन नहीं, इच्छा नहीं। मन और इच्छा तो होनी चाहिए ना, यह तो आत्मा में होती है, चेतन में होती है, जड़ में नहीं। मनुष्य चेतन है, उसमें अपना मन वर्तमान है। मनुष्य जो कुछ करता है अपने मन से ही करता है। दूसरों का कहना भी तभी करता है जब अपने मन से उसे पसंद करता है। अतः मनुष्य चेतन होने के कारण पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह यदि किसी के वश में भी होता है तो अपनी ही प्रसन्नता से। मनुष्य स्वतंत्र है चेतन होने के कारण। अगर वह किसी के वश में भी होता है तो अपनी इच्छा से, अपनी प्रसन्नता से। चेतन स्वतंत्र होता है। इस चेतन में जो चेतना है, जो मनन करता और विचार करता है, उसी का नाम मन है। यही मन सबका प्रेरक है। हमारे शरीर और इंद्रियों का प्रेरक और संचालक हमारा मन है। अतः हमारे सब कर्मों का कारण भी मन है। इस संसार में जो हमारा जन्म हुआ है वह अपने ही कर्मों के कारण, चूंकि हमारे सब कर्मों का कारण प्रेरक और संचालक मन है। अतः यदि हमने अपने ही कर्मों से यहाँ जन्म लिया है तो इसका मतलब यह है कि हम अपने ही मन से यहाँ आए हैं। अतः किसी के जन्म का कारण ईश्वर नहीं है, किंतु जन्म का कारण यदि किसी को कहा जा सकता है वह हमारा अपना मन है। देखिए कितनी बड़ी बात है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम चेतन हैं,
हमारे अंदर मन है और हम जो कर्म किए हैं उसका फल से ही हम यहाँ जन्म लिए हैं। तो हमारी इंद्रियों का प्रेरक तो हमारा मन है, हमारे शरीर को संचालक करने वाला हमारा मन है। तो सभी कर्म तो हमारे मन ने किए ना। हमारे मन से ही हम इस संसार में आए हैं, जन्म लिए हैं अपनी इच्छा से। इसमें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की बातें इसमें नहीं है, सब मन ही है सब कुछ। आत्मा के अंदर जो इच्छा उत्पन्न हुई और हम यहाँ जन्म ले लिए। अच्छा, अब हम पूछते हैं कि सबको मारने वाला या सबका संहारक कौन है? क्या सबको मारने वाला ईश्वर है? क्या ईश्वर इतना बड़ा हत्यारा है? मजहबी, धार्मिक और सांप्रदायिक लोग कहते हैं ईश्वर हत्यारा नहीं है। ईश्वर प्राणियों को उनके कर्मानुसार मारता, संहार करता और जीवित रखता है। यदि यह बात है तो ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं कि प्राणियों व मनुष्यों के कर्म उनके मन के अधीन है। अतः तुम्हारा जीवन और मरण तुम्हारे मन के अधीन है, किसी दूसरे देवता व ईश्वर के अधीन नहीं है। अतः जन्म, स्थिति और संहार का कारण मन है, ईश्वर नहीं। अशेष धन्यवाद। कल फिर चर्चा होगी। कोटि नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।